तो लोग कहते हैं कि डॉन है डॉन है। वो डॉन किसके लिए थे? आप कमज़ोर है, मजलूम है, हम आपको सता रहे हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। भैया मैं मुख्तार के पास गया कि भैया फलाने आदमी मेरे को सता रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, कल से वो सताएगा नहीं। माहौल कैसा है और अब आने वाले समय में जैसे बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे मुख्तार अंसारी के जाने के बाद में बीजेपी की लहर वापस आ जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, इसलिए हाँ, कि सरकार जो है इस समय उससे आम जनता संतुष्ट है। संतुष्ट है। हाँ, अच्छा, यहाँ के ये मसीहा थे, हाँ, ये मानना गलत नहीं है, हाँ, लेकिन जब मसीहा चला गया तो आगे आने वाले लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, हाँ, उनको तो अभी परखना है जनता को। अच्छा, जब जनता परखेगी कि हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं तब तो वोट देगी। अफजाल अंसारी तो सांसद रह चुके हैं, तो आपने परखा नहीं? अफजाल अंसारी सांसद रह चुके हैं, हाँ, लेकिन मुख्तार अंसारी के जैसे नहीं है। अच्छा, ये आरोप नहीं है, ये तो उनका वर्जन है। गृह मंत्री, अगर किसी देश का गृह मंत्री इस तरीके की बात करता है, और वह गृह मंत्री जो अपराध में संलिप्त है, तड़ीपार का, जिसे तड़ीपार है, जी हाँ, कैसे कह रहा है तड़ीपार है? अरे तड़ीपार उनको किया गया था, भोगी है उसके, ये अपराध सिद्ध है उनके ऊपर। अपराध सिद्ध है। लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त कर देंगे। माफिया मुक्त कह रहे हैं कि क्या करेंगे? आपका मुख्यमंत्री अपने ऊपर से तमाम संगीन अपराधों को, यह भी एक अपने आप में अनूठा मुख्यमंत्री है कि अपने ऊपर के सारे आरोप सब माने भयंकर आरोप, सारे आरोपों को इन्होंने स्वयं खारिज किया, स्वयं अपने। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार आज उपस्थित हूँ जनपद गाजीपुर में, और गाजीपुर चर्चा का केंद्र है क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से सरकार द्वारा बताया जा रहा है और तमाम चीज़ों अखबार के माध्यम से पता चलता है कि मुख्तार अंसारी की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो जाती है, और ऐसे में परिजन जो है आरोप लगाते हैं कि वो स्लो पॉइजन की वजह से मौत हुई है। और इस मौके पर आज कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आए, और यहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आइए सीधा बात करवाते हैं। और राय, क्या नाम हो जाएगा आपका? डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी। अच्छा चाचा, ये बताइए कि जनपद गाजीपुर की हम बात करें या चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ऐसे में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर सरकार की नीतियाँ कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही कि नहीं? गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है, उत्तर प्रदेश हमारे देश से बाहर नहीं है। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार का शासन है, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है, गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, बाकायदे गैंग बना करके पूंजीपतियों से और तमाम धनपतियों से पैसा लिया जा रहा है। गैंग बना करके? जी हाँ, गैंग बना करके दिया जा रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। गैंग बना करके दिया जा रहा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अच्छा, इस बात को निर्वाचन आयोग ने कहा है। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो इन्होंने पैसा लिया है, वो क्या है? वो सीधे उनके ऊपर दबाव बना करके पूंजीपतियों पर, जिनके यहाँ छापा पड़ना था, जिनके यहाँ जो लोग आरोपी थे, उनसे इनको इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। बॉन्ड में से कुछ पैसा तो उन कंपनियों ने कांग्रेस को भी दिया है। कांग्रेस को दिया है, लेकिन किसको दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, क्यों नहीं उसकी खुलासा आज तक किए? जब सुप्रीम कोर्ट बार बार दबाव डालने के बाद, और निर्वाचन आयोग जनतंत्र में सबसे स्वतंत्र संस्था होती है, जनतंत्र को स्थापित करने का, उन्हें प्रतापित करने के लिए। जी, और इन्होंने निर्वाचन आयोग को घर की वस्तु बना दिया है। वहां की सारी नियुक्तियां प्रधानमंत्री बैठ के करता है। प्रधानमंत्री कर रहे हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि उनको उनकी नियुक्ति के लिए जो बनेगा उसमें चीफ जस्टिस भी रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक प्रधानमंत्री, एक उनका मंत्री, और एक जो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि निष्पक्षता नहीं है, निष्पक्षता सामने दिखाई पड़े। और उसके बाद आपने जो कहा कि ये मुख्तार अंसारी का मामला, हाँ, मुख्तार अंसारी के लिए सीधे आपका गृह मंत्री, हाँ, उसका वायरल है उनका स्टेटमेंट, हाँ, कि हमने भारतीय जनता पार्टी की वो अपनी उपलब्धि गिनाते हैं कि हमने निजाम से मुक्ति दिलाई है। उनके निजाम में कौन है? तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, इमरान हैं, मुख्तार अंसारी हैं, और ये अतीक अहमद हैं, और आजम खां का भी नाम लेते हैं। हाँ, तो सीधे उनका इशारा है कि हमने अतीक को निपटा दिया, मुख्तार को निपटा दिया,
और आजम खान तीसरे नंबर पर लगे हुए हैं। अब ये आरोप नहीं है, ये तो उनका वर्जन है। गृह मंत्री, अगर किसी देश का गृह मंत्री इस तरीके की बात करता है, और वह गृह मंत्री जो अपराध में संलिप्त है, तड़ीपार का, जिसे तड़ीपार है, जी हाँ, कैसे कह रहा है तड़ीपार है? अरे तड़ीपार उनको किया गया था, भोगी है उसके, ये अपराध सिद्ध है, उनके अपराध सिद्ध है। लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त कर देंगे। माफिया मुक्त कह रहे हैं कि क्या करेंगे? आपका मुख्यमंत्री अपने ऊपर से तमाम संगीन अपराधों को, यह भी एक अपने आप में अनूठा मुख्यमंत्री है कि अपने ऊपर के सारे आरोप सब माने भयंकर आरोप, सारे आरोपों को इन्होंने स्वयं खारिज किया, स्वयं अपने ऊपर से उतारे हैं। तो ये तो अपराधियों, ये पूरी सरकार अपराधियों की सरकार है। गृह मंत्री ऊपर से लेकर के उनका राज्य मंत्री टेनी क्या है? टेनी का लड़का, टेनी के निर्देश से उनका लड़का किसानों के ऊपर थार जीप चढ़ा देता है, और ये सरकार उनको अपना बगलगीर बना करके रखती है, और आज की तारीख तक बगलगीर बना के रखती है। कहाँ कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं है। तो यह तो एक तरीके से गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडई की सरकार है। अब ये गुंडई की सरकार, देखिए, अंतिम ताकत तो जनता के पास होता है, जनता संप्रभु है। अब जो अच्छा, आपके ही इंडिया के सहयोगी हैं अरविंद केजरीवाल जैसे कि उनको जेल हो गई, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को यह भी अपने आप में है कि ये एक मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार कर रहे हो, और उसको कैसे गिरफ्तार कर रहे हो? तो एक आरोपी, एक अपराधी के स्टेटमेंट के आधार पर आप उसे गिरफ्तार कर रहे हो। तो कल को तो यह भी होगा कि प्रधानमंत्री के ऊपर तमाम सरकारों में उसके ऊपर और आरोप लगाने की तो कोई नहीं है, ये कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है, निर्वाचन आयोग ने उन्हें कहा है कि ये सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आपने घूस के रूप में लिया है, लेकिन शराब घोटाले का आरोप। सुनो यार, शराब घोटाले का जो आरोपी, जो उनके ऊपर आरोप लगाया है, वो आरोपी 55 करोड़ रुपया मोदी को, इनकी सरकार को, इनकी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में घूस ने दिया। ये तो व्हाइट है। अब इसके अच्छा, मतलब कि घूस में दे करके उसने फंसा दिया। जी हाँ, फंसाया, बिल्कुल फंसाया, मंत्री को फंसाया। तो फिर ऐसी हालत में सच बात तो यह है कि आज की तारीख में, आज प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, या प्रधानमंत्री की भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी। क्या कारण है प्रधानमंत्री गिरफ्तारी क्यों मांग रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है, झारखंड का मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गिरफ्तार होगा? तो घोषित अपराधी है। इनका गृह मंत्री क्यों नहीं गिरफ्तार होगा? वो तो घोषित अपराधी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं गिरफ्तार होगा? वो तो घोषित अपराधी है। इनको अपराधी में इनको तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए। और अंतिम अदालत तो देखो, जनता की अदालत है, जनता सामने आ चुकी है, और 2024 का आपका चुनाव सामने है। इसमें जनता इनको अब अपनी अदालत क्या प्रमुखताएं हैं आप लोगों की 2024 चुनाव में? देखो, इसकी प्रमुखताएं, हमको एक छोटा सा मौका मिला इंडिया गठबंधन को बिहार में। हमने 4 महीने के अंदर मैंने दिखाया कि हम क्या करना चाहते हैं। 2 लाख तो छोड़ गए। अरे नीतीश की ऐसी तैसी, नीतीश क्या होता है, लोग आते जाते रहते हैं, आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, लेकिन भरोसा है आपको आने का? कौन? नीतीश का? अरे वो कुछ भी हो सकता है, उसकी बात छोड़ो। हाँ, ऐसे लोगों की बात छोड़िए। हमें बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को पहली बार एक आदर्श तरीके का इंडिया गठबंधन बना है बिहार में। उसमें कांग्रेस है, ये समाजवादी हैं, अपना कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सब हैं। और उसने जो वहाँ काम करके दिखाया बिहार में, हमारा एक तरीके का वही मॉडल होगा पूरे देश के पैमाने पर। जो काम केरल की सरकार कर रही है, जो काम बंगाल की सरकार कर रही है, जो काम पंजाब की सरकार कर रही है, जो काम। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो इंडिया शब्द को ही हटा दिया कि ये भारत यार दर्जा 4 फेल आदमी के, दर्जा 4 फेल है। अरे और क्या है, दर्जा 4 ये पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आज की तारीख में। लेकिन बातें तो अंग्रेजी में करते हैं। बातें अंग्रेजी में कैसे करते हैं? प्रॉम्प्टर, जैसे प्रॉम्प्टर चला जाता है सामने से, उनको देख के बात करते हैं। प्रॉम्प्टर, अरे भाई ये तो सब घोषित फैक्ट है यार। घोषित फैक्ट है। प्रॉम्प्टर जैसे ही बिजली जाती है, उनका मामला खत्म, उनकी जो बिजली गुल हो जाती है, कुछ नहीं उनको समझ में आता है। ये देखिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में यहाँ पे, आइए सबसे बात करें। क्या नाम हो आपका? इसरार।
इसरार भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने, गाजीपुर के? यहीं के, हाँ, आदिलाबाद के रहने वाले। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप जानते होंगे, आपके विधायक रहे हैं यहाँ के, यहाँ जानते हैं, नज़दीक से देखे हुए हैं। कैसे कैसे नेता रहे हैं? अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हैं। तो उनके साथ में अगर इस तरीके का जो उनका परिवार कह रहा है कि उनके साथ वारदात हो गई, क्या आप लोग सहमत हैं उससे? उनके साथ जो घटना हुआ है, हाँ। इस तरह का मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कर दी? मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि हमने माफियाओं को ख़त्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो माफिया थे कि मसीहा थे? मसीहा थे वो तो अच्छा। मसीहा नहीं होता तो आज तक कोई मिट्टी देने नहीं आता है। हाँ। जितने लोग देख लीजिए, आज इतिहास गवाह है कि उन्होंने उनके मजार के ऊपर, उनके कब्र के ऊपर आज तक अभी मिट्टी दिया जा रहा है। आज तक मिट्टी दिया? आज तक मिट्टी दिया जा रहा है, जो कि 1 हफ्ते के दिन निकल गया है। ऐसा कोई आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिला है। देखने को नहीं मिला। क्या नाम हो चाचा आपका? मकसूद अहमद। अच्छा बताइए, यहाँ पर गाजीपुर का जो हाल हम देख रहे हैं कि पहले दिन हमारा है कि लोग उन्हें मसीहा मान रहे हैं और सरकार माफिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप उनको क्या मान रहे हैं? विधायक चुने हैं तो विधायक के जो जनता है वो साथ में है, तो आप परसेंटेज निकाले हैं ना कि कितने परसेंट लोग मसीहा बोले हैं, कितने परसेंटेज लोग डॉन बोले हैं? आपको तो अनुमान होगा। तो फिर कहने को तो लोग कहते हैं कि डॉन है। वो डॉन किसके लिए थे? आप कमज़ोर है, मजलूम है, हम आपको सता रहे हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। भैया मैं मुख्तार के पास गया कि भैया फलाने आदमी मेरे को सता रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, कल से वो सताएगा नहीं। वो आए और बोले भैया कि ऐसा ना करो, तो उनके लिए वो डॉन थे। न्याय दिलाने का काम करते थे। अच्छा, न्याय दिलाने का काम करते थे। जिस गरीबों को सताया जाता था उनके हक के लिए लड़ते थे, ये नहीं हक के लिए उनके लड़ते थे। अगर वो मसीहा नहीं होते, पूरे मोहम्मदाबाद के लोग उनके शौक में जो है दुकान बंद किए, नहीं तो किसी दुकानें बंद कर दी लोगों ने उन्हीं के शौक में। हाँ। नहीं तो आज तक किसी त्योहार में दुकान मोहम्मदाबाद की नहीं बंद होती थी। अच्छा, कितना से बड़ा त्योहार हो जाता था, दुकानें बंद नहीं होती थी। मतलब मसीहा का हाथ सर से यहाँ के लोगों के उठ गया। अच्छा, अफजाल अंसारी के ऊपर आप लोगों का कैसा भरोसा और विश्वास है? अफजाल अंसारी के ऊपर भी हम लोगों को उतना ही भरोसा है जितना उनके ऊपर भरोसा था। अच्छा, इस बार 24 के चुनाव में कैसा लोग, अब जो विरोधी हैं वो तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी को यहाँ का फ़ायदा मिले। ऐसी कोई बात नहीं है। जितना परसेंटेज पहले अफजाल अंसारी को मिलता था, उससे ज़्यादा इस बार ज़्यादा मिलेगा, उससे ज़्यादा लोग मिलेगा। क्या नाम है भैया आपका? ब्रिजेश पांडे। तो पांडे जी बताइए कि यहाँ का माहौल कैसा है, और अब आने वाले समय में जैसे बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे मुख्तार अंसारी के जाने के बाद में बीजेपी की लहर वापस आ जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, इसलिए हाँ, कि सरकार जो है इस समय उससे आम जनता संतुष्ट है। हाँ। अच्छा, यहाँ के ये मसीहा थे, हाँ, ये मानना गलत नहीं है। हाँ, लेकिन जब मसीहा चला गया तो आगे आने वाले लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, हाँ, उनको तो अभी परखना है जनता को। अच्छा, जब जनता परखेगी कि हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, तब तो वोट देगी। अफजाल अंसारी तो सांसद रह चुके हैं, तो आपने परखा नहीं? अफजाल अंसारी सांसद रह चुके हैं, हाँ, लेकिन मुख्तार अंसारी के जैसे नहीं है। अच्छा, हाँ, कामकाज उनका ऐसा नहीं रहा है। हाँ, कामकाज उनका ऐसा नहीं रहा है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? साहब साहनी। साहब साहनी जी, बताइए कि यहाँ गाजीपुर का क्या स्थिति है अब, और आने वाले समय में क्या जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का यहाँ पे वर्चस्व था उसी तरीके से कायम रहेगा? मुख्तार अंसारी का मर जाने के बाद यहाँ बहुत सभी लोग रो रहे हैं जी। अच्छा, क्या कारण है ऐसा कि लोगों का उनके प्रति रवैया जो है इस प्रकार का? हम लोग का गरीब आदमी का मसूहा है वो। अच्छा जी, मसीहा जी, काम करते थे जी। जिसका झोपड़ी रहता है उसको बनवा देते थे, दुख सुख में शामिल रहते थे जी, यही कारण है।
तो साथियों देखिए, लोगों की राय थी यहाँ पे, और समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो स्थानीय नेता हैं उनकी राय अपने को मैंने दिखाई और समझाने का प्रयास किया कि सरकारों का कामकाज कैसा रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी राय देखने के बाद में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे हम आपको वीडियो में और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। गाजीपुर में हम मौजूद हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।